आवारा हूँ, लास्ट पार्ट 3। रानी के जाने के बाद आवारा बिल्कुल बिखर सा गया। उसे अपनी कोई खबर न रहती। उसे कुछ पता नहीं था कि अब वो क्या करेगा। उसने अपना कमरा और गैराज भी छोड़ दिया था, बस सड़कों पर भटकता रहता। उसने अब फिर से शराब पीना फिर से शुरू कर दिया था और एक रात वो ऐसे ही शराब के नशे में धुत्त सड़क पर झूमता चला जा रहा था। तभी वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय वहां से एक कार गुजर रही थी। उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर उस कार वाले ने अपनी कार रोकी और उतरकर उसके पास आया। उसने आवारा को हाथ लगाकर हिलाया, लेकिन शराब के नशे ने उसे बिल्कुल बेहोश कर दिया था। तब उस कार वाले उसे सहारा देकर उठाया और अपनी कार की पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। फिर अपनी कार स्टार्ट कर वो अपने घर चल पड़ा। सुबह हुई, आवारा को होश आया। उसने देखा कि वो एक मखमली बिस्तर पर है। जिस कमरे में वो लेटा है वो कमरा बहुत शानदार और आधुनिक है। वो समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो कहाँ है। तभी किसी शख्स ने उसके पास आकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? ये लो नींबू पानी, इसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आवारा ने पूछा। मुझे कुछ भी समझ लो, अपना हमदर्द, अपना दोस्त या जो भी तुम्हारा मन करे, उस शख्स ने कहा। लेकिन तुम हो कौन? अपना नाम बताओ, आवारा ने पूछा। मैं शक्तिमान खुराना, और तुम मुझे शक्ति भी कह सकते हो। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं आवारा, और यही मेरा परिचय है, आवारा बोला। ये कैसा नाम हुआ भला? तुम अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारे माँ बाप ने रखा होगा। शक्ति बोला। मैं वो नाम बिल्कुल से भूल जाना चाहता हूँ, आवारा बोला। लगता है वक्त की बहुत बुरी मार पड़ी है तुम पर। जमाने के सताए हुए लगते हो भाई, इसलिए अपना अतीत भूलना चाहते हो। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता मेरे भाई कि इंसान अपना अतीत भूल जाए। तुम अपना अतीत जितना भूलने की कोशिश करोगे, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हारे सामने आकर जरूर खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने अतीत से भागने का नहीं, उसे अपनाने की कोशिश करो, शक्ति बोला। ये सब किताबी बातें हैं और दूसरों को समझाने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है, आवारा बोला। पता है भाई, मैं जब छोटा था, लगभग 12 साल का, तब मेरी आंखों के सामने ही 2 लोगों ने मेरी इकलौती बड़ी बहन का बलात्कार करके उसे मार दिया था। लेकिन मैं अपना अतीत नहीं भूला और बड़े होने पर मैंने उन दोनों से बदला लिया। उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा। कितना भागता भला। एक दिन मुझे पुलिस ने पकड़ ही लिया और मेरा जुर्म साबित हो गया तो मेरी महबूबा ने भी तब मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। मैं जेल से भी भाग गया। भागता रहा और फिर जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते खेलते बड़ा जुआरी बन गया। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ गया और अब देखो, मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शक्ति बोस के नाम से मशहूर हूँ और अभी तक अपना अतीत नहीं भूला और अपना नाम भी नहीं बदला, शक्ति बोला। बहुत अफसोस हुआ आपकी कहानी सुनकर, लेकिन इतना सब बर्दाश्त करने के लिए मजबूत जिगर होना चाहिए और मैं आपकी तरह मजबूत जिगर का बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का खून हुआ है। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और जिसको भी मैं चाहने लगता हूँ वही मुझे छोड़कर चला जाता है। पता नहीं ऊपर वाले को मुझसे क्या दुश्मनी है, आवारा बोला। बस भाई, यही तो दुनिया है। किसी किसी की किस्मत में भगवान इतने दुख दे देता है कि इंसान सोचने लगता है कि शायद वो पैदा ही दुख झेलने के लिए हुआ है, शक्ति बोला। हाँ भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, आवारा बोला। तो तुम अपना असली नाम नहीं बताओगे, शक्ति बोला। मत पूछो भाई, कभी अगर मन किया तो बता दूंगा। अपना असली नाम फिलहाल तो मैं आवारा ही हूँ, आवारा बोला। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। चलो अब तैयार होकर नीचे आ जाओ, फिर साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। वैसे नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगे? रसोइये से कहकर वहीं बनवाए देता हूँ, शक्तिमान बोला। मैं तो कुछ भी खा लूंगा, आवारा बोला। ठीक है, 2 मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने कुछ कपड़े लेकर आता हूँ। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही नीचे आना, फिर बाजार चलकर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाते हैं, शक्तिमान बोला। लेकिन इतनी मेहरबानी क्यों भाई? आवारा ने पूछा। इंसानियत के नाते अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे, शक्तिमान बोला। एक अनजान पर इतना भरोसा, और तुमने कैसे जाना कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ? आवारा ने पूछा। दिन रात मैं यही काम करता हूँ, केवल लोगों को पहचानने का, तभी तो मेरा ये धंधा चलता है, शक्तिमान बोला। बहुत मेहरबानी भाई, आवारा बोला। भाई भी कहते हो और ऐसी बातें करते हो, शक्तिमान बोला।
और इतना कहकर शक्तिमान चला गया। कुछ देर में आवारा साफ सुथरे कपड़ों में तैयार होकर नीचे पहुंचा। उसने शक्ति के संग नाश्ता किया और फिर शक्ति उसे अपनी कार में बाजार ले गया। बड़े से सैलून में उसका हेयर कट कराया, कई तरह के नए सूट और जूते दिलवाए। अपना हुलिया देखकर खुद आवारा को ही भरोसा नहीं हुआ कि ये वही है। अब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था और उसने शक्तिमान के संग अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा। कुछ दिनों तक तो शक्ति ने आवारा को अपने कामों से दूर रखा और केवल आराम करने को कहा। वो बोला, पहले तुम अपने आप को संभाल लो, तुम्हारा मन संतुलित हो जाए, फिर मैं तुम्हें अपने काम से रूबरू करूंगा। और जब आवारा को लगा कि अब वो कुछ संभल गया है, तो इसी तरह एक दिन शक्ति आवारा को अपने साथ ले गया, अपने साथ काम करने वाले लोगों से मिलवाने। उनमें से 2-4 लोग ऐसे थे जो शक्ति के बहुत ही विश्वसनीय थे, जिन पर शक्ति बहुत भरोसा करता था। उन्हें शक्ति के काम के बारे में सब कुछ पता रहता था, जैसे कि कौन सा माल कहाँ से कब जाना है और कौन सा माल कहाँ से कब आना है, कौन उसे लेने जाएगा और कितना पैसा कहाँ से मिलने वाला है। और उनमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम मारिया था। शक्ति ने आवारा को उन सब से मिलवाते हुए कहा कि ये मेरा भाई है, आज ये भी हमारे साथ काम करेगा। तभी मारिया बोली, बोस, पहले तो आपने कभी नहीं बताया कि आपका कोई भाई भी है। मुझे खुद ही पता नहीं था। ये मेरे दोस्त हैं और भाई से बढ़कर हैं, शक्ति बोला। और इस तरह से आवारा शक्ति का दायां हाथ बन गया। धीरे धीरे उसने इस काम में महारत हासिल कर ली। अब कोई भी खतरे वाला काम होता तो शक्ति आवारा को याद करता। अब आवारा देश विदेश दोनों ही जगह की डील्स हैंडल करने लगा था। उसके ज्यादातर कामों में हाथ बांटने के लिए शक्ति मारिया को ही उसके संग भेजा करता। इस तरह से आवारा और मारिया के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसी तरह मारिया ने एक दिन अपनी कहानी आवारा को कह सुनाई कि उसने किस वजह से इस खतरनाक दुनिया में कदम रखा है, जहां हर सुबह का सूरज देखने के बाद ये डर बना रहता कि रात का चांद नसीब होगा या नहीं। उसके बड़े भाई इंस्पेक्टर थे, जिनका नाम अमरेंद्र आहूजा था, और अंडरवर्ल्ड में काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम नटराज है, उसके खिलाफ भाई को काफी सबूत मिल गए थे। वो उसे अपनी टीम के साथ बस पकड़ने की फिराक में थे, लेकिन किसी पुलिस वाले ने गद्दारी कर दी और नटराज तक ये खबर पहुंचा दी। उस रात मेरे भैया को नटराज के गुंडों ने बीच सड़क पर गोली मार दी और तब मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इस आग के दरिया में कूद पड़ी। मेरा असली नाम शाकुंभरी है, लेकिन इस दुनिया में आकर मैंने मेरा नाम बदल लिया। मुझे शक्ति बोस ने बहुत हौसला दिया, एक बहन की तरह हमेशा मेरा ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बहन को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारिया की बात सुनकर आवारा बोला, हम सब की कहानी कितनी मिलती जुलती है। किसी को बदला लेना है और कोई बदला ले चुका है। काश ये जिंदगी कभी तो हमारे कहे अनुसार चल पाती। सही कहते हो आवारा, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि ना जाने क्या होगा मेरा, ना जाने कब किसकी गोली का निशाना बन जाऊं, या क्या पता कोई किसी दिन बम से ही उड़ा दे। मारिया बोली, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारा बदला लेने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी ना किसी दिन नटराज को उसके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। आवारा बोला, तभी मैं भी चैन से मर पाऊंगी। मेरी जिंदगी का यही मकसद है और मैं इसे हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मारिया बोली, तुम जरूर अपना मकसद पूरा करोगी और मैं दूंगा तुम्हारा साथ। आवारा बोला, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि सामने मेरे भैया खड़े हों। वो भी ऐसे ही निडर थे, किसी से नहीं डरते थे। मारिया बोली, तो आज से तुम ये समझो कि तुम्हारा भाई वापस आ गया है। आवारा बोला, मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर। मारिया बोली, अब मारिया और आवारा दोनों ही तैयार थे हर खतरे का सामना करने के लिए। आए दिन उन दोनों की जान पर मौत का साया मंडराता रहता। दोनों ने शक्ति के साथ मिलकर धंधे को और भी बढ़ाना शुरू कर दिया। आवारा और शक्ति कभी कभी बाहर घूमने भी जाते थे, लेकिन सतर्क रहकर इधर आवारा को एक दिन खबर मिली कि नटराज कोई बड़ी डील करने के लिए 7 स्टार होटल महाराजा में ठहरा है। उसने ये खबर आकर मारिया को सुनाई। वो तो ना जाने कब से इस पल के इंतजार में थी। दोनों ने महाराजा होटल जाने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने इस बात की खबर शक्तिमान खुराना को नहीं दी और दोनों सबको बिना बताए महाराजा होटल भी पहुंच गए। लेकिन दोनों ने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा डॉन बिना सुरक्षा कहीं भी नहीं जाता होगा और भला 2 लोग उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। दोनों ने सोचा कि उसके कमरे में रात को वो अकेला होगा।
वहीं पहुंचकर उसका काम तमाम कर देंगे। दोनों नटराज के बगल वाले कमरे में रुककर रात होने का इंतजार करने लगे। रात हुई और दोनों ने पीछे वाली बालकनी के रास्ते के सहारे खिड़की से कमरे में जाने का प्लान बनाया और दोनों ने किया भी वैसा ही। अपनी अपनी साइलेंसर वाली पिस्तौल लेकर मारिया और आवारा दोनों ही नटराज के कमरे में घुसे, जहां नटराज अपने पूरे शरीर पर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। अच्छा मौका देखकर उन्होंने ने धड़ाधड़ उस पर अपनी अपनी पिस्तौल से गोलियां दागनी शुरू कर दी। लेकिन जब उन गोलियों का नटराज पर कोई असर होता हुआ ना दिखाई दिया तो दोनों सोच में पड़ गए और चादर हटाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तभी पीछे से तालियां बजाता हुआ नटराज निकलकर आया और दोनों से बोला, तुम दोनों ने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन अफसोस सब फेल हो गया। तुम लोगों को क्या लगा तुम आजकल के पिद्दी से लोग मुझे मार दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे इस लाइन में मुझे सालों बीत गए हैं, एक एक की नस पहचानता हूँ। तुम मेरे बगल वाले कमरे में रहकर मेरे खिलाफ साजिश रचोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा भला हो सकता है कभी, लेकिन अब तुम लोगों को इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगा। तुम लोगों ने सांप के बिल में हाथ डाला है और अब सांप तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। नटराज ने इतना कहकर अपनी ताली बजाई और उसके कुछ आदमी अपने अपने हाथों में गन लेकर वहां आ पहुंचे और दोनों से अपनी अपनी पिस्तौल फेंककर हैंड्स अप करने को कहा। दोनों अब क्या करते? ऐसा करने के सिवा उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। उन सब ने दोनों के पीछे पिस्तौल लगाई और कहा, चुपचाप बिना शोर मचाएं यहां से बाहर निकलकर हमारी कार में बैठ जाओ। दोनों चुपचाप ऐसे ही बिना शोर मचाएं बाहर निकलकर कार में बैठ गए और कार चल पड़ी। अंधेरे में कार सुनसान रास्तों से गुजरती हुई चली जा रही थी और उसके पीछे 2 कारों में और भी लोग आ रहे थे। आज मारिया और आवारा को लगा कि जैसे अब भगवान का बुलावा आ गया है, लेकिन तभी सामने से आ रही 4-5 कारों ने उन सभी का रास्ता रोक लिया। कारें रुक गईं और तभी सामने वाली कार से सफेद सूट बूट में शक्तिमान अपनी पिस्तौल लेकर निकला और उसने अपने आदमियों के साथ उन सब पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शक्तिमान के 3-4 आदमी मारिया और आवारा को उस फायरिंग के बीच से सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन एक गोली आवारा की बाजू से गुजरती हुई निकल गई। शक्तिमान के आदमियों ने एक एक करके नटराज के सभी लोगों का खात्मा कर दिया। इसमें शक्तिमान के कुछ लोग भी भगवान को प्यारे हो गए और कुछ घायल हो गए। उस रात आवारा सहित सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। आवारा को होश तो था, क्योंकि गोली केवल उसकी बाजू से होकर गुजरी थी। शक्तिमान और मारिया उसके पास मिलने आए। शक्तिमान पहले से ही आग बूला था और गुस्से में बोला, बहुत शौक है खतरों से खेलने का, तो जाकर फौज में भर्ती क्यों नहीं हो जाते मेरे भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नटराज से अकेले पंगा लेने की? मुझे कुछ बताया ही नहीं और चले गए मुंह उठाकर दोनों उसे मारने। मुझे ऐन वक्त पर पता ना चलता तो आज गए थे तुम दोनों भगवान के पास। तुम लोगों को क्या लगता है सब कुछ इतना आसान होता है? ये अंडरवर्ल्ड है मेरे भाई, अंडरवर्ल्ड। तुम लोगों को क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ कि तुम लोग इतना बड़ा कदम उठा लोगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? वो तो महाराजा होटल के खबरी ने ऐन मौके पर मुझे बता दिया और मैं पहुंच गया। तुम लोगों को बचाने नहीं, तुम बिस्तर में नहीं अर्थी पर लेटे होते। शक्तिमान खुराना की बात सुनकर आवारा बोला, माफ कर दो भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपको बिना बताए अब कोई भी काम नहीं करूंगा। आवारा बोला, ठीक है माफ किया, लेकिन अब ऐसा कभी ना हो। शक्तिमान बोला, जी बोस, फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं भी इस काम के लिए उतनी ही जिम्मेदार हूं जितना कि आवारा। मारिया बोली, और उस दिन के बाद आवारा कोई भी काम शक्ति से पूछकर ही करता। इस घटना को कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन शक्ति, आवारा और मारिया अपने ही साथ काम करने वाले एक व्यक्ति की बहन की शादी में शामिल होने पहुंचे। बड़े अच्छे से शादी निपट गई। शक्तिमान ने उस व्यक्ति की बहन को तोहफे में सोने का सेट और दूल्हे को सोने की चेन दी और खाकर पीकर जब वो अपने कुछ गुंडों के साथ वापस लौट रहे थे, तभी नटराज की कारों ने उसी तरह उसका रास्ता रोका जैसा कि उस रात शक्ति ने उसके गुंडों का रास्ता रोका था। कारें रुकते ही दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई, क्योंकि नटराज तो बदला लेने आया था। और इसी आपाधापी में नटराज के एक गुंडे ने शक्तिमान के सीने में 3-4 गोलियां दाग दीं। तब मारिया ने आवारा से कहा, आवारा तू बोस को लेकर जल्दी से अस्पताल भाग, मैं इन सबको संभालती हूँ और मेरे साथ अभी इतने लोग हैं, मैं संभाल लूंगी।
लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ? आवारा बोला। बोस की जान बचानी ज्यादा जरूरी है, और फिर नटराज तो मेरा शिकार है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर मारिया कार से उतर गई। इधर उस कार में घायल पड़े शक्तिमान को आवारा हॉस्पिटल लेकर भागा। मारिया गोलियों से बचती हुई नटराज की कार तक पहुंची और उसके माथे पर 2-3 गोलियां दाग दीं, लेकिन फिर वो भी न बच सकी। उसे भी नटराज के एक आदमी ने मशीन गन से भून डाला और उस रात मारिया की जीवन लीला समाप्त हो गई। नटराज भी मर गया। इधर जैसे ही आवारा शक्ति को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने उसका चेकअप करके उसे मृत घोषित कर दिया। आवारा वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद उसने मारिया और शक्तिमान का अंतिम संस्कार किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसका अब इस दुनिया से बिल्कुल से जी भर गया था। अब उसे केवल सुकून चाहिए था, इसलिए उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। कुछ दिन बीते, उसका केस अदालत पहुंचा, लेकिन कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि उसने कितने संगीन जुर्म किए हैं और कोई भी वकील कितनी भी कोशिश कर ले वो आवारा का केस हार ही जाएगा। लेकिन एक दिन जेल में एक महिला वकील पहुंची और उन्होंने आवारा से मिलने की इच्छा जताई। फिर उन्होंने पुलिस से कहा कि उनको आवारा का केस लड़ने में दिलचस्पी है। पुलिस वालों ने पूछा, मैडम, लेकिन उसका केस तो कोई भी लेने को तैयार नहीं है, फिर आप क्यों? बस है कोई पर्सनल रीजन जो मैं आपको नहीं बता सकती। बस आप मुझे उनसे मिलने की इजाजत दे दीजिए, वकील साहिबा बोली। और वकील साहिबा को आवारा से मिलने की इजाजत मिल गई। वकील साहिबा आवारा से मिलने पहुंची और उससे उसका केस लड़ने की बात कही। लेकिन वकील साहिबा, आप जानबूझकर क्यों अपने कैरियर को दांव पर लगा रही हैं, जबकि आपको पता है कि आप मेरा केस नहीं जीत पाएंगी? आवारा बोला, ठीक है, केस तो नहीं जीत सकती, लेकिन आपकी सजा तो कम करवा ही सकती हूँ। वकील साहिबा बोली, आप मेरा भला क्यों करना चाहती हैं? किस नाते से? आवारा ने पूछा। एक दोस्त के नाते से, वकील साहिबा बोली। दोस्त? लेकिन अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, आवारा बोला। तब वकील साहिबा बोली, लेकिन मेरा एक स्कूल का दोस्त था जो मुझे कभी इमलिया तो कभी अमरूद पेड़ से तोड़कर दिया करता था। मैं जब 11वीं में पढ़ती थी तो मुझे एहसास होने लगा कि मैं उसे चाहने लगी हूं, लेकिन वो एक नंबर का उल्लू था। उसने कभी मेरी आंखों में झांक कर ही नहीं देखा। तब मैंने सोच लिया कि जिस दिन 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा तो उस दिन मैं उससे अपने मन की बात कह दूंगी। 12वीं का रिजल्ट आ गया और वो सारे स्कूल में अव्वल आया था, लेकिन पता नहीं उस दिन के बाद वो कहाँ चला गया। मैं तब से उसका इंतजार कर रही हूँ। उसका नाम दीपक था। वकील साहिबा की बात सुनकर आवारा चौंकते हुए बोला, कहीं तुम ज्योति तो नहीं? क्योंकि मैं उसको ही इमली और अमरूद तोड़कर दिया करता था। बिल्कुल सही पहचाना, वकील साहिबा बोली। ओह ज्योति, तुम! मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। 21 साल, पूरे 21 साल बीत गए। आवारा बोला, पता है दीपक, मैं तुम्हें एक दिन को भी नहीं भूली और केवल पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए रही। घर वालों ने बहुत दबाव डाला शादी के लिए, लेकिन मैंने शादी नहीं की, बस तुम्हारी ही तलाश करती रही और आज जाकर मिले हो तुम। फिर जब अखबार में तुम्हारा चेहरा देखकर खबर पड़ी कि कोई भी वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं है, तो मैंने तुम्हारा केस लेने का सोचा। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई सरोकार नहीं है। मेरे लिए तो तुम अब भी मेरे वही दीपक हो जो मुझे इमलिया और अमरूद तोड़कर देता था। मैं तुम्हें अब भी उतना ही चाहती हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारा पता नहीं कि तुम मुझे चाहते हो कि नहीं, लेकिन मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योति बोली। ज्योति की बात सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, तुमने मेरा इतना इंतजार किया, मैं भी आवारा बनकर परेशान हो चुका हूँ। अब मैं केवल ज्योति का दीपक बनकर जीना चाहता हूँ। और दोनों के बीच ऐसी ही बातें होती रहीं। कुछ दिनों बाद दीपक का केस ज्योति ने लड़ा। दीपक की सजा माफ तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी कम जरूर हो गई। दीपक जेल गया और ज्योति हमेशा उससे जेल में मिलने जाती रही। दीपक के अच्छे व्यवहार से उसकी सजा थोड़ी और कम हो गई। कई सालों के बाद जब दीपक जेल से छूटा तो जेल के बाहर ज्योति उसके इंतजार में खड़ी मुस्कुरा रही थी। ज्योति ने फिर कभी भी दीपक को ये कहने नहीं दिया कि मैं आवारा हूँ। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।